आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द हिंदू का ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा ये कवर करते हैं। पॉर्न हब, क्या बात है, सबके चेहरों पे मुस्कुराइए। आप पॉर्न हब पे हैं, लगता है सबके चेहरों पे ऐसी मुस्कान आ गई। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। तो पॉर्न हब जो है ये अपनी रिपोर्ट निकालने वाली है, ठीक है। देखिए मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में रहता हूं पॉर्न के। कुछ लोग कहते हैं रेगुलेटेड ठीक है, कभी कभार ठीक है, हाँ सही है कभी कभार, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता है। ओके, तो इससे बहुत ही, ये अब ठीक है मजाक की बात है, बट इससे बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं। तो वी नीड टू कंट्रोल दिस। अब आप बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते, मैंने अपने एडिक्शन कोर्स में इसकी बात की है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि ये आपके दिमाग पे डोपामीन 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 ये खतरनाक हो जाता है और आपके रिलेशनशिप से लेकर बहुत चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत कुछ, क्योंकि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारा दिमाग ही वैसे काम करता है। अब आप इसको जैसे लेना है लें, लेकिन ये सच्चाई है। जो पॉर्न एडिक्ट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हो, आप देख लो आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, आप अपने को एनालाइज करके देख लो। तो बात करेंगे हम। ओके, सबसे पहले तो जो हमारा शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है उसको आप ज़रूर अवेल करें। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको? 150 प्लस घंटे मिल रहे हैं। ऑफलाइन 10 से 15 हज़ार का कोर्स है, हमने सिर्फ 490 रुपये का निकाला है। 350 का है, उसमें जीएसटी लगा लो तो 490 तो फ्री है एक तरीके से। जिन बच्चों ने आंसर राइटिंग का कोर्स लिया है उनके इतने टेस्टिमोनियल, इतने मैसेज आए मुझे, मैं लगा दूंगा। मेरी आदत बहुत ज़्यादा नहीं है शोरगुल करने की या बहुत दिखाने की कि ये हो गया वो हो गया। इनफैक्ट इस बार जो सिलेक्शंस भी हुए थे या जो लोग इंटरव्यू तक भी गए थे, उनके भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स मैंने नहीं दिखाए, बट दिखाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग दिखाते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अंदर से। एनीवे, तो ये आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, क्योंकि इसमें जो फैकल्टी है, एसडीएम ऋषि सर, नवीन सर जिन्होंने इस बार सिलेक्शन दिए, खुशी मैम, नवीन सर ने भी पहले एसए की क्लास ली तो सब इतने ज़्यादा खुश, इतने मैसेज आए कि सर मज़ा आ गई सर, मतलब गज़ब ही हो गया। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स को ज़रूर लें। डेली क्लास होगी, रिकॉर्डेड सेशंस आप आराम से 6 महीने तक देखिए, नवंबर तक क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो चलो, तो यार देखो, रेगुलेशन पोर्नोग्राफी अगर भारत की बात करें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी है नहीं। 2015 से चीज़ें शुरू होती हैं। अगस्त 2015 से जब एचएल दत्तू ने ये कहा, चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने ये कहा कि हम पॉर्न को बैन नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट है। सरकार ये थोड़ी ना रेगुलेट कर सकती है कि किसी को क्या देखना है, वो तो प्राइवेट स्पेस है। लेकिन उसके बाद तुरंत सरकार ने बैन लगा दिया 857। बहुत सब रोने लगे, क्या होगा हमारा, बैन लग गया भयानक। उसके बाद फिर ये बैन हट भी गया। आपको बता दूं, जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि आप कैसे, फिर सरकार क्या टोटलिटेरियन स्टेट हो गई है, ऐसे नहीं हो सकता, यह हमारी मर्जी होगी, हम देखें नहीं देखें, फिर यहां पे सरकार ने अपने स्टैंड क्लियर किया। 2015 में ही सब हुआ, अगस्त में ही, कि ऐसा है कि देखो हम देखिए टोटलिटेरियन स्टेट नहीं, हम खाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करने की सोच रहे हैं। सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो पॉर्न जिसमें बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन दिखाया हो। इंस्टा चेक कर लो भाई, मैं सरकार से बोलूंगा, इंस्टा पे ऐसे क्लियरली विजिबल है। इंस्टा एक मिनी पॉर्न हो गया है, आपको पता है। तो वो क्लियरली विजिबल है कि किस तरीके से, मतलब फेम के लिए, पैसे के लिए लोग किस हद तक गिर रहे हैं, किसी को भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हमने बैन किया, फिर बाद में बैन लिफ्ट कर दिया, पॉर्न हब पे बैन लगा, है ना। और अभी भी अगर आप टाइप करें ना तो सरकार का ऑर्डर नहीं आता, उसमें एरर आ जाती है कि नेट कनेक्टेड नहीं है। भाई वो तो कोई भी वीपीएन डाउनलोड करके या प्राइवेट ब्राउजर से आसानी से एक्सेस कर सकता है। मतलब एक तरीके से बहुत ही लूज्ड है ये, है ना, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, जैसे जियो ने पूरी तरीके से बैन किया, जियो का जो नेट यूज करते हैं नहीं, यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉक, इसमें आपको बता दूं, वही जब आप टाइप करेंगे तो कोई आईएसपी का नाम, बस वही एक एरर नहीं आ जाती कि अगर कोई नेट नहीं चलता तो उस तरीके की एरर, वो हिसाब किताब है ना। फेल्ड कनेक्शन, तो कोई भी लीगल स्टैंड नहीं मिलता है सरकार की तरफ से कि हाँ ये सरकार का ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर है। अभी स्टैंड एक तरीके से क्लियर है ही नहीं। डेफिनेटली सरकार बैन नहीं करेगी कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बैन करने में, तो ब्लैक मार्केटिंग, शराब बंदी करो भाई, ब्लैक में बिकने लगेगी।
बैन इसीलिए नहीं होती है, देखो सरकारें, अब जैसे शराब के एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट। अब आप बोलते हैं सर शराब इतनी बुरी है तो सरकार बैन कर दे, क्यों करे वो भाई? ब्लैक में बिकेगी, इलीगल तरीके से बिकेगी, तो सरकार बिक वैसे भी रही है, सरकार को प्रॉफिट नहीं, और इसीलिए सरकार उस पर 28% टैक्स लगा देती है। जाओ इतना टैक्स लगाएंगे ना कुछ तो, कि पैसे जब तुमको बहुत देने पड़ेंगे तब तुम नहीं पियोगे, ये हिसाब किताब है। तो भारत का लीगल स्टैंड अभी कुछ भी नहीं है एक तरीके से। हाँ, मैं आपको बता दूं कि क्या पॉर्न देखना क्राइम है? प्राइवेट स्पेस पे पॉर्न देखना बिल्कुल क्राइम नहीं है। अगर आप अकेले में पॉर्न देख रहे हैं, कंसेंशुअल है भाई, ये इंटरैक्शन है एडल्ट एक्टर्स के बीच में, तो आप कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो पॉर्न देखना क्राइम नहीं है अगर आप घर पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी को दिखाते हैं, अगर ना पॉर्न बनाते हैं, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को इसमें ले आते हैं, तो पॉक्सो एक्ट भी लगेगा और सेक्शन 292 भी लगेगा। जबरदस्ती के बांट रहे हैं सबको खुले में, तो ये क्राइम है। आप देख सकते, आप किसी को दिखा नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, ये हिसाब किताब। तो यहां जितनी भी लीगल अथॉरिटीज हैं, इन्होंने जो 2012 यहां, जैसे जो वासवानी सर थे, उन्होंने काफी लंबे समय तक कैंपेन की, ठीक है, 2013 से लगातार कह रहे कि इस पे बैन लगना चाहिए। तो अब जैसे 2012 दिल्ली गैंग रेप, मर्डर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, 2018 में जो गैंग रेप हुआ, ठीक है, तो उनमें एक चीज़ कॉमन थी, पॉर्न। टेड बंडी की बहुत फेमस, तो वो भी वहाँ पे भी पॉर्न एक कॉमन चीज़ थी, ठीक है। तो भारत का, जैसा कि हमने बताया कि अभी तो यही बोला है कि हमको बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स को इन्होंने ब्लॉक किया। इंडियन आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उन सब ने, लेकिन बाद में स्पेसिफिक साइट्स को ही ऑर्डर दिया, स्पेशली पॉर्न हब, ठीक है। बाकी सारी साइट्स अभी भी चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात यह है कि जब ये हुआ तो पॉर्न हब के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि आप दूसरी साइट्स तो चला रहे हो और आप हमारी साइट पे ही आपकी गाजगिरी है। क्यों गाजगिरी है? क्योंकि अगर डेटा की बात करें, पॉर्न हब अभी डेटा रिलीज करेगा 2023 का, अपनी रिपोर्ट रिलीज करेगा, सबका इंतजार होगा कि भारत कौन से पायदान पे खड़ा हुआ है। तो 36 बिलियन विजिट्स होते हैं, 36 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़, समझ लो कितने विजिट होते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये एक गोल्ड माइन है डेटा का, जो पॉर्न हब आपको बहुत सटीक डेटा देता है कि कौन कितना पॉर्न, कौन कौन सा पॉर्न जो है। यहां तक कि पॉर्न अपने ये बताया कि भारत में तो मिलेनियल्स आते हैं, अमीर लोग आते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन के साथ, ये हिसाब किताब। तो ये अपनी इनसाइड रिपोर्ट निकालेगा। और हमेशा भारत, अब आयरनी देखिए आप, भारत इतना, मतलब जैसे ओशो की मुझे बात याद आती है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को दबाओगे ना तो फटेगी, है ना। किसी भी, जैसे औरतों को अगर आप बहुत ज्यादा दबाओगे तो एक दिन फटेंगी वो। आदमियों को बहुत, आदमियों की इच्छाओं को बहुत ज्यादा, जो हम एनमेशमेंट ट्रॉमा, स्टॉकहोम सिंड्रोम, इन सब, ये तो बहुत ज्यादा जब दबाते ना आदमी पे फटता है, ठीक है, हर जगह से फटता है। तो यहां पे भी जो है देखिए हर चीज दबाई जाती है। अरे और सेक्स, और सेक्स की बात नहीं, नहीं नहीं संबंध, अरे क्या बात, वाह सर, वो 140 करोड़ पे पहुंच गए हैं, 140 करोड़ पे पहुंच गए यार हम। अभी सेंसस आया नहीं, बट इतनी पॉपुलेशन हो गई होगी। आज ही मैं एनसीईआरटी पे लेक्चर ले रहा था, ज्योग्राफी, क्लास 12 की ज्योग्राफी, ठीक है। तो उसमें क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक 2 जो है वो इंडिया है, इंडिया की है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उस पर आंसर राइटिंग मैप मेकिंग शुरू होने वाली है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी को जरूर ज्वाइन करें। तो बुक 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करती है भाई। वो बताती है कि 1901 से लेकर, चलो मैं थोड़ा सा आपको ये, 1911 तक पॉपुलेशन स्टेबल थी। 1911 डेकेडल ग्रोथ, 1911 से लेकर 1921 तक 25 करोड़ पॉपुलेशन थी और इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट था। 7 लाख से पॉपुलेशन गिरी। 1911 में 25 करोड़ 20 लाख भारत की पॉपुलेशन थी। 1921 में 25 करोड़ 13 लाख पॉपुलेशन थी, गिरी पॉपुलेशन। फिर उसके बाद ये फेज 1 है। फेज 2 आता है 1921 से लेकर 1951 तक। तब पॉपुलेशन भारत की हुई 36 करोड़, ठीक है, ठीक ठाक एवरेज जितना बढ़ना चाहिए। तीसरा फेज 1951 से लेकर 1981, शूट की भारत की पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन बॉम्ब 68 करोड़। तब तो कोई पॉन था ही नहीं, लेकिन 36 करोड़ से सीधा 68 करोड़। फिर अभी जो 2011 चल रहा है वो देख ही लगता है कि हम कहां खड़े हुए हैं। 2023 चल रहा है 140 करोड़, तो बहुत ज्यादा है ना। तो अब देख लो क्या होता है।
तो ये और हर देश में है, ये सिर्फ नहीं कि बहुत जहां जो टैबू बहुत चीजें माना जाती है ना, उस देश में सबसे ज्यादा चीज इलीगल तौर पे वही होती है। तो यहां पे अभी 20 देशों का डेटा, तो ये पूरा गोल्ड माइन है। तो ये सब बताती है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, कितना टाइम स्पेंड किया, क्या सर्च किया। तो 2015 और 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बैन लगाया था। अभी पॉर्नहब पे फिलहाल बैन ही है, मतलब अब पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता बैन है नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि लेकिन अगर आप उसको टाइप करेंगे ना तो वही आएगा, एरर ही आएगा। तो अक्टूबर 2018 जो कोरी प्राइस है, पॉर्नहब के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भारत को बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि जो 827 आपने बैन की है, बाद में बहुत सारी वेबसाइट से हट गया था, बैन हटा दिया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज हमारी मिरर वेबसाइट चल रही है, कोई कुछ नहीं की वेबसाइट, कोई भी भाई बहुत सारी पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट चला रहे हैं लोग, ठीक है। पॉर्नहब से, पॉर्नहब को ही आपने निशाना साधा है, बल्कि इतनी खतरनाक वेबसाइट चल रही हैं और उस पर आपने छोड़ दिया है, ठीक है। और ये भी बताया कि कॉनेसॉर्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पर्टिकुलरली जो है वो इंजॉय करता है, क्या शानदार वर्ड है, ठीक है। तो जो इंडियन है ना, इंडियन पीपल सबसे ज़्यादा एडल्ट कंटेंट आते हैं हमारे यहाँ देखने, ओके, सबसे ज़्यादा रिवेंज पॉर्न, चाइल्ड सेक्सुअल अबूज, ये सब पॉर्नहब। खैर पॉर्नहब पे जो एक्शन था वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि इस पे रिपोर्ट्स तो यही थी कि ये सब कुछ दिखाते थे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, रेप दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। तो ये तो एक्शन जो था वो तो बिल्कुल सही था, बट बीबीसी ने 2020 में बोला नहीं नहीं सही है, फैंटेसीज है भाई। बीबीसी तो खैर वहाँ यूरोप में तो सब कुछ फैंटेसी के नाम पे, तो ये वीडियो फैंटेसीज हैं। देखो होता क्या है, अब भारत का आपको एग्जांपल दूंगा। भारत में भाई खजुराहो टेम्पल बने हैं, ठीक है, अजंता एलोरा। भारत में सेक्स को कभी छुपाया नहीं गया, ठीक है, कामसूत्र भारत में लिखा गया। सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यूरोप में छुपाया जाता था, आपको पता है। यूरोपियन कल्चर, हालांकि यूरोप अपने कल्चर से अब दूर भाग गया और वो अपना कल्चर, खुद उसने अपने कल्चर को फॉलो करना छोड़ दिया और वो थोप गया हमारे ऊपर, और अभी भी हम वही कॉलोनियल लेगेसी में फंसे हुए हैं, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो माइंड गीक जो इनकी पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने नाम ही बदल दिया, आइलो रख दिया, ठीक है, कि भैया आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे, रिन्यूड कमिटमेंट, ठीक है, सही है। ये देखो भारत हमेशा टॉप 20 पे रहा है, क्या बात है, मेरा भारत महान। 2014 में 4, 2015 पे 4, 3 पे 4 पे, तीसरी रैंक पे 18, और अभी कोविड की वजह से ये बहुत ज़्यादा खिसक गया। फिलहाल अभी भारत टॉप 20 में नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप उस तरीके से कह सकते हो कि हाँ भारत ने जो है वो पॉर्न देखना, कम से कम पॉर्नहब पे तो पॉर्न देखना छोड़ ही दिया है, क्यों, क्योंकि वो बैंड है, ये चीज़ है। बट अभी देखते हैं, अभी जो रिपोर्ट आएगी उसमें काफ़ी कुछ जो है वो पता चलेगा। तो जो इनसाइट रिपोर्ट है, अभी ये बताते हैं कि इसमें भारत के मिलेनियल्स विजिटर्स थे, जो यूजर्स थे वो लगभग 29 साल के थे, ओल्ड एवरेज एज की बात करें, और 80% का जो ट्रैफिक था वो ये 29 साल से बच्चों का आता था, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब बैन आया तो फिर टॉप 20 से हटा। अब देखेंगे, जो है सो है भाई। फिलहाल तो बस मैं यही कहूँगा कि कंक्लूजन इसका ये है दोस्तों कि देखिए, सिर्फ पॉर्न से काम नहीं चलेगा। सरकार को, इंस्टा को, बहुत सारी और भी आजकल OTT जो प्लेटफॉर्म्स आ गए उनको, है ना, ओनली फैंस हो गए, सब ऐसे खतरनाक प्लेटफॉर्म है जो डेंजरस है बहुत ज़्यादा। और ये मजाक की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकली तरीके से, पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, ओके। डोपामाइन इफेक्ट, बट ये जो डोपामाइन इफेक्ट होता है ना, ये बर्बाद कर देता है। तो नेचुरल डोपामाइन रिलीज़ करो, ये तो खतरनाक है, ओके। तो ये चीज़ है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच।